कैसे हो आप सभी। मैं हरबिंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के हिंदी के प्रीवियस ईयर के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसी वीडियो से यानी आपके कुछ न कुछ प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जितने भी हम यूपीएसआई के हिंदी के यानी क्वेश्चन करा रहे हैं उनमें से एक यानी जितने भी यानी प्रश्न बन सकते हैं वो आपकी यानी एग्जाम में यानी आने की पूरी संभावना है। वही प्रश्न यानी हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस सभी वीडियो को जरूर देखें और पूरा ध्यान से देखें और साथ अपने नोटों को पेन जरूर रखें, जिससे जो भी यदि आपको प्रश्न ना पता हो तो उसे अपने साथ के साथ लिखते जाएं। अब जैसे बात कर लेते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए तथा ए बी सी डी और ई से विकल्प का चयन कीजिए। जो अनाधिकार जैसे शब्द है तो उसमें ऑप्शन ए अन प्लस अधिकार, या ऑप्शन बी अनाधिकार, या ऑप्शन सी अन अधिकार, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा अनधिकार। जैसे जो निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए तथा ए बी सी डी ई में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो अनाधिकार है उसका यानी क्या होगा? शुद्ध शब्द तो अनधिकार होगा। क्या होगा? अनधिकार सही शुद्ध शब्द होगा। प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध और शुद्ध शब्दों के लिए 5-5 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से शब्द को चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। सन्यासी, ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी सन्यासी, ऑप्शन सी सन्यासी, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी सन्यासी। जो ये अंक की बिंदी सन्यासी, ये यानी आपका शब्द सही है। जो आपका सन्यासी जो शब्द है इसका यानी सही शुद्ध शब्द होगा वो होगा सन्यासी। जो शब्द हैं ऑप्शन ए और बी ये यानी क्या है? गलत है, और केवल ऑप्शन सी आपका सही होगा सन्यासी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से शब्दों पर विचार कीजिए। अतिशयोक्ति, दुर्गति, या नीरद, या मरीच। ऑप्शन यानी किस विकल्प में शब्द यानी सही शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए 2 और 3 में, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 1 और 2, या ऑप्शन डी 2, 3, 4। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। आपका सही होगा ऑप्शन बी 1, 3, 4। कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका बी सही होगा। 1, 3, 4 ये सही है। 1, 3, 4 में क्या है? अतिशयोक्ति, उसके अलावा आपका नीरद और आपका मरीची। ये क्या है? ये यानी किस तरह के शब्द हैं? तो ये आपके यानी किस तरह के शब्द हैं? तो ये आपके यानी शब्द हैं वो शुद्ध शब्द हैं। और आपका ये जो दुर्गति है ये किस तरह का? ये गलत शब्द है। किस तरह का? दुर्गत को लिखा कैसे जाता है? तो दुर्गत पर ऊपर र उड़ता है। कहाँ पर? ऊपर यानी र उड़ता है। कहाँ पर? दुर्गत पर ऊपर र उड़ता है। और ये जो अतिशयोक्ति है, नीरद है और मरीची ये आपके क्या है? यानी सही शब्द हैं। किस तरह के हैं? ये सही यानी शुद्ध शब्द हैं। और जो दुर्गति है वो यानी आपका इस तरह से लिखा जाता है। दुर्गत यानी ऊपर र उड़ता है, और इसमें क्या है कि यानी पूछे यानी नीचे पूरा र लिख दिया है। और वीडियो को आगे देखने से पहले कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आप यानी यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया YouTube को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो मिलती रहेगी, जो आपकी यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो हैं। तो आप यानी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह वाक्य ऑप्शन ए सुंदरी लड़की, ऑप्शन बी सुंदर लड़का, या ऑप्शन सी सुंदर लड़की, या ऑप्शन डी सुंदर लड़की।
इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए, सुंदरी लड़की। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है यानी सुंदरी लड़की। जो ये सुंदरी लड़की है, ये जो सुंदरी है, ये विशेषण क्या है कि गलत है। यहाँ पर होगा सुंदर, क्या होगा? सुंदर लड़की। क्या होगा? सुंदर लड़की होगा। और ये सुंदर लड़का, सुंदर लड़के और सुंदर लड़की, ये सभी क्या है यानी सही है। और ये आपका ऑप्शन ए गलत है। किस तरह का है? तो ये ऑप्शन आपका गलत है। अब जैसे आपको कैसे पहचान पाएंगे विशेषण, तो आपको बता दें पहले विशेषण पहचानने की, विशेषण को आप कैसे पहचान पाएंगे। तो विशेषण यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे विशेषण कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं विशेष्य की। तो विशेष्य क्या है? तो विशेष्य आपका है यानी विशेष्य होता है विशेषण शब्द की, किसकी? यानी विशेषण शब्द की, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है, उसे विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है। यानी विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? उसे विशेष्य कहा जाता है। आप यानी अच्छे से समझ पाए होंगे। सबसे पहले जैसे विशेषण, तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य यानी विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंध अशुद्ध है, यानी वह शब्द है। ऑप्शन ए श्रीमान, ऑप्शन बी सम्राट, ऑप्शन सी परिषद, ऑप्शन डी श्रीयुत। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी श्रीयुत। यानी जो श्रीयुत शब्द है उसकी वर्तनी में क्या है? यानी अशुद्धि है। क्या है? अशुद्धि है। और श्रीमान, सम्राट और परिषद, ये शब्द सही लिखे हुए हैं। श्रीयुत जो शब्द है वो किस तरह से लिखा जाता है? तो श्रीयुत जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, श्रीयुत। यानी जो नीचे त हलंत है वो नहीं होगा, ये पूरा यानी त आएगा। क्या आएगा? पूरा त आएगा, तब ये सही लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से एक उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। ऑप्शन ए अद्वितीय, ऑप्शन बी अद्वितीय, ऑप्शन सी अद्वितीय या ऑप्शन डी अद्वितीय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न सी सही होगा, अद्वितीय। कौन सा सही होगा? अद्वितीय सही होगा। जो आपका ऑप्शन सी है वो सही होगा, अद्वितीय, ये आपका क्या होगा? सही होगा। और जो आपके और ऑप्शन है जैसे अद्वितीय, अद्वितीय या अद्वितीय, ये क्या है? पूरी तरह से गलत है। और अद्वितीय ये आपका क्या है? ये आपका सही यानी शब्द लिखा हुआ है इस तरह का, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न में एकमात्र शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उन्हें चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए अक्षुण्ण, ऑप्शन बी अक्षुण, ऑप्शन सी अक्षुण्य, ऑप्शन डी अछूड़्य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन ए अक्षुण्ण। प्रश्न में एकमात्र शब्द की वर्तनी यानी शुद्ध है और चिन्हित कीजिए। तो इसका यानी जो सही यानी आपका यानी उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? अक्षुण्ण सही होगा। और ये अक्षुण
और ये आपका अछूड्य और ये अछूड्य, ये शब्द क्या है यानी गलत हैं, बर्तनी के हिसाब से गलत हैं। आपको बता दें कि आपको जो ये बर्तनी है, ये बर्तनी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि इनसे कम नहीं तो आपके 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे बर्तनी यानी शुद्धिकरण से। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बर्तनी के यानी प्रश्न ज़्यादातर यानी जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें यूपीएसआई के, उनमें ज़्यादातर पूछा गया 1 से 2 प्रश्न आपका प्रत्येक परीक्षा में बर्तनी से। बर्तनी क्या है, जैसे मात्राओं में गलती यानी आपको ढूंढना, शब्द में यानी आपको गलती, जैसे वर्ड कोई यानी आधा है, कोई पूरा है, कोई यानी वर्ड दूसरा आएगा लेकिन लिखा दूसरा है। तो इस तरह से यानी जो छोटी छोटी गलती हैं इसे यानी ढूंढना होता है और सही करना होता है, और जैसे यानी जैसे ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से ही आपको बताना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है, वाक्य में अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी स्वच्छता, या ऑप्शन डी प्रथम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए इंदौर। यानी इंदौर जो है भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है, वाक्य में अशुद्ध बर्तनी क्या है तो इंदौर है। इंदौर यानी कैसे लिखा जाता है तो आपको बता दें कि जो आपका इंदौर है वो इस तरह से लिखा जाता है, इंदौर यानी इंदौर, इस तरह से ये शब्द लिखा जाता है। और भारत, स्वच्छता और प्रथम, ये सभी शब्द किस तरह के हैं? ये सही यानी शुद्ध शब्द हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। शक्ति को शक्ति कहना है किस वाक्य यानी किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? ऑप्शन ए स्वलोप, ऑप्शन बी स्वरागम, ऑप्शन सी स्वरभक्ति, या ऑप्शन डी स्वरभंग। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी स्वरभक्ति। शक्ति को शक्ति है कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो स्वर भक्ति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो स्वर भक्ति का जो उदाहरण है। यानी शक्ति को शक्ति कहना किसका यानी उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो स्वर भक्ति का उदाहरण है। आपको बता दें कि जो आपकी ये प्रश्न है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह के प्रश्न है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी होगी कि जो आपकी ये प्रश्न है ये एक प्रश्न की वैल्यू 2.5 नंबर है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि आपका यदि एक प्रश्न गलत होता है तो आपके 2.5 नंबर कट जाएंगे, जबकि मेरिट जो लगती है वो 0.0000, यदि एक नंबर भी कम है ना तो भी आप मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे। इस तरह की यानी सिचुएशन कभी कभी बन जाती है। तो ये तो 2.5 नंबर की बात हो रही है। तो आप यानी इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। आप अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं करें, और इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप यानी अच्छे से यानी एक भी प्रश्न नहीं छोड़े। जो हम आपको यानी लगातार जो प्रश्न करा रहे हैं वो प्रश्नों को अच्छे से समझते चलें और उन प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से करें, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्कोर बनेगा। प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए हस्त का छेप, ऑप्शन बी हस्तक्षेप, या ऑप्शन सी हस्तोक्षप, और ऑप्शन डी हस्तक्षेप। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी हस्तक्षेप। हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द क्या है? तो हस्तक्षेप होगा। क्या होगा? हस्तक्षेप। और ये हस्तक्षेप, हस्तक्षेप या हस्तोक्षप ये किस तरह के हैं? तो ये अशुद्ध शब्द हैं। किस तरह के हैं? तो ये अशुद्ध शब्द हैं। और ये जो हस्तक्षेप है वो किस तरह का शब्द है? तो ये शुद्ध शब्द है। किस तरह का? यानी ये शुद्ध शब्द है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप मतलब इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, जितने भी बर्तनी से संबंधित यानी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम लगातार करा रहे हैं। और आपको अच्छे से जो अभ्यर्थी पुराने उन्हें अच्छे से पता होगा कि बर्तनी के 1 से 2 प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते ही हैं। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। और 1 से 2 प्रश्न का मतलब है कि 2 दशमलव से लेकर के
5 नंबर तक का आपका इसका एक ही यानी 1 से 2 नंबर का यानी 1-2 प्रश्न जो आएंगे उससे 2.5 से लेके 5 नंबर का फर्क आपका डाल सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आ गया तो आपके यानी स्कोर और अच्छा होगा, क्योंकि एक एक प्रश्न की वैल्यू होती है। जब हमारी मेरिट लगती है और जब दशमलव में नंबर यदि कम होते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उस दिन ये मानो कि वो अभ्यर्थी अपना यानी खाना भी नहीं खा पाता, क्योंकि उसे इतना दुख होता है कि मैंने यदि काश यानी पहले इसी पर ध्यान दिया होता तो आज मेरा भी सिलेक्शन होता, जो बहुत से अभ्यर्थियों के साथ हो चुका है। ऐसा किसी अभ्यर्थी के साथ न हो, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें और प्रॉपर इस तरीके से मेहनत करें कि आपके मेरिट से भी अच्छे नंबर आए, क्योंकि मेरिट से जब अच्छे नंबर होंगे तो आपको बेटेंशन आपको यानी कोई भी टेंशन नहीं होगी और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जब ही होगा जब आप मेहनत करेंगे, बिना मेहनत के सिलेक्शन होना नामुमकिन है, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ है। क्योंकि जितने भी यानी व्यक्ति जितने भी यानी लोग आगे बढ़े उन्होंने मेहनत की है, बिना मेहनत के कोई भी आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कुछ कर सकता है। जो यानी अभ्यर्थी बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से है वो भी बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ जब ही सकता है जब वो मेहनत करे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे ही अगली वीडियो आपके लिए यानी अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो आप इस वीडियो को यानी आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें, क्योंकि और अभ्यर्थी जब भी जुड़ पाएंगे जब आप यानी अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। यदि शेयर करेंगे तो जो अभ्यर्थी जुड़ेंगे उससे क्या होगा कि आपका कॉम्पिटिशन लेवल का पता चलेगा कि हमारा कॉम्पिटिशन किस लेवल का है, हमारी जो तैयारी है वो किस तरह की है, हम प्रश्न ज़्यादा कर पा रहे हैं या अन्य अभ्यर्थी कर पा रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप यानी लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि यदि आपको नॉर्मल और मीडियम फैमिली से आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप यानी सफलता की कुंजी है मेहनत। स्पष्ट आप सुन लें कि सफलता की एक ही कुंजी है कि वो है मेहनत, जो अच्छे अच्छे ताले को खोल देती है, और वो जब भी खोल पाती है जब आप मेहनत करोगे। तो इसलिए मेहनत करें और अपने यानी जीवन को अच्छा बनाएं, क्योंकि ये आपके पास यानी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये इस बार मिला है, हो सकता है अगली बार मिले मौका या ना मिले, इसलिए आप इस मौके को जाने ना दें। धन्यवाद।